जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप। मैं हूं करण अंकल और गुरु जी की कृपा आप पर होती रहे। मेरा चैनल है गुरु जी सत्संग डिवाइन में वेलकम आपका। और सारे हिंदू वीर, मुसलमान वीर और पंजाबी सरदार जी, सबको मेरा नमस्कार। सबकी कृपा गुरु करेंगे सब पर। संगत जी, आज की बात बतानी है आपको कि आप गुरु की कृपा में इतने मगन हो जाएं कि आपको शुद्ध की बुद्ध की शुद्ध न रहे। कैसे? देखिए संगत जी, हम जो है संसार से भटके हुए हैं। संसार जो है हमें जो गलत राह पे ले जा रहा है। कैसे? देखिए, हम जो है गुरु को भूल गए हैं। और देखिए, हम सत्संग में भी जाते हैं तो गुरु को भूल जाते हैं कि आगे इधर उधर की बातें करते हैं। सत्संग में भी जाते हैं तो आपको ध्यान नहीं रहता कि आप कहाँ कहाँ देख रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। आपको ये महसूस ही नहीं होता कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। सत्संग में जाकर भी हम प्रभु को भूलते जा रहे हैं और प्रभु को भूलकर हम जो है इधर उधर को देखते हैं कि कौन क्या पहन रहा है। हमें लंगर प्रसाद नहीं मिला, जल प्रसाद नहीं आया, कभी ये नहीं आया। हम ये इसी चीज़ों में रह जाएंगे तो हम परमात्मा को कैसे पाएंगे संगत जी। परमात्मा को पाना है तो आपको शुद्ध में परमात्मा की आराधना करनी होगी और अमृत वेला तो आपको संभालना ही होगा। तो तभी तो कहता हूँ, अमृत वेला संभालेंगे तो ये आप सत्संग में भी जाएंगे तो घर बैठे बैठे भी आपकी पूजा है। मंदिर नहीं जाते आप तो आपके घर में बैठ के पूजा है। आपको गुरु के प्रेम की भाषा समझ में नहीं आती क्या? कि गुरु जो है सबको प्रेम करता है, मगर वो क्या चाहता है कि हम भी उससे प्रेम करें। प्रेम का रिश्ता प्रेम से होता है। पर एक गुरु अंदर से प्रेम करता है, हमारे अंदर आत्मा से। तो हमें आत्मा मन से, तन से, सब जगह से गुरु से प्रेम करना है। गुरु को अपने अंदर महसूस करना है। अंदर जब महसूस करेंगे वही भक्ति है। जब हम हर जगह पानी पीते हुए, खाना खाते हुए कि गुरु को हमने भोग लगाया नहीं लगाया। आप जैसे घर में सुबह खाना खाते हैं तो गुरु को भोग नहीं लगाया, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपको जिससे प्यार करते हैं उसको आपको याद होना चाहिए कि हम गुरु को, जैसे आप किसी से प्यार करते हो आपको आपके हृदय में रहता है हरदम कि हाँ उसको हमने भोग लगाया नहीं। तो जैसे एक माँ है, अपने बच्चे को ध्यान रहता है कि उसको खाना खिलाना है, ये खिलाना है। और सोते सोते भी उसको ध्यान रहता है कि बच्चे को, हल्का सा रोता है ना बच्चा, किसी को पता नहीं चलता मगर सबसे पहले माँ को पता चलता है। ऐसे ही हमें गुरु से प्रेम करना है। और गुरु से प्रेम कैसे होगा कि अमृत वेला संभालेंगे। अमृत वेला संभालने से हमारे अंदर के जो है काम, क्रोध, लोभ, अहंकार खत्म होंगे और गुरु की कृपा हम पर होगी। गुरु की कृपा होगी तो हमारा मन जो है पवित्र होगा, धीरे धीरे साफ होगा, अंदर साफ होगा तो हमें गुरु के प्रेम जागेगा। और गुरु के बारे में आप जाना करें, ये नाटक फाटक में कुछ नहीं रखा। नाटकों में तो आप ज़िंदगी खराब कर देंगे तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। क्योंकि जो गुरु का प्रेम है ना, वही आपको भव सागर से पार करेगा। और गुरु के प्रेम से ही आप सारा संसार बंधा हुआ है और आपको भी गुरु के प्रेम से ही बंधा होना चाहिए। गुरु का देखो प्रेम आपको तो करना है, मगर कि संसारी प्रेम तो आपको कभी कभी बर्बाद ही कर देगा। क्योंकि संसार तो है ही ऐसा कि इसके ऊपर आप जितना विश्वास कर लें ये धोखा देगा आपको। क्योंकि गुरु जो है ना प्रेम का सागर है और संसार जो है झूठा सागर है कि इसमें जो है आनंद नहीं है। इसमें आनंद वो होता है, आज कहते हैं ना कोई चीज़ खाली आनंद आ गया, वो आनंद जो होता है वो कभी जाता नहीं है। कि आनंद मीनिंग ये है कि परमात्मा पे, ये परमात्मा के ऊपर ही हम बात कर सकते हैं। आनंद आ गया कि आपका नाम जप के, क्योंकि जो आनंद आ गया, आनंद कभी खोता नहीं है, आनंद एक जैसा होता है। आपने देखा होगा भर्तरी की जो है, एक बार एक लाल लेके आया कोई उसके पास, लाल लेके आया ऋषि मुनि, कह रहा कि भर्तरी राजा बहुत श्रेष्ठ राजा है, इसको ये लाल देना चाहिए। इसको जो अमर फल था वो भर्तरी अमर हो जाता, तो वो फल खाकर वो अमर हो जाता भर्तरी। तो उसको फल दिया तो भर्तरी ने फल दे दिया अपनी वाइफ को, वाइफ ने दे दिया महाजन को, जो वो ये कहते हैं हाथी चलाते थे। तो ये चलता गया, वो आगे देता गया। तो ये देखिए आप, संसार ऐसा ही है। महाजन करता था अवेश्य से प्यार, उसने उसको दे दिया और अवेश्य ने सोचा कि हमारा राजा इतना प्रिय है, इतना
सुख दुख समझता है हमारा। ऐसे राजा हमारा सारा सुख दुख हमें सारा ख्याल रखता है हमारा प्रजा का। तो उस वेश्या ने राजा को वो अमर फल दे दिया। तो राजा समझा। तो ये आपको बताता पूरी कथा। सही आपको पता है कि अब भर्तृ जो है योगी बन गया था। कैसे बना था कि उसने जो है अपनी रानी से सबसे प्यार करता था, सबसे सुंदर रानी थी, उसने उसको अमर फल दे दिया। तो वो प्यार करती थी महाजन से जो हाथी चराता है। तो उसने वो प्यार करता था वेश्या को, उसने उसको फल दे दिया, अमर फल। तो ये देखिए कि संसार जो है ना ऐसा ही है, वो एक दूसरे से प्यार करता है। उससे ये पता चलता है कि कोई हमारा सगा नहीं है, हमने जो है परमात्मा को ही पाना है। जो परमात्मा से प्यार करेंगे वो सच्चा प्यार होता है, वो हमें धोखा कभी नहीं देगा, हमारे अपने भव सागर से पार करेगा और हमारे जीवन को सफल करेगा। हमने परमात्मा के लिए आए हैं। परमात्मा हमें जब बताया था हम गर्भ में होते हैं तो परमात्मा हम रोते हैं, क्यों रोते हैं कि हमें जो है परमात्मा भूल जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि परमात्मा से प्यार करिए। और गुरु जो है हमें परमात्मा से मिलाता है। गुरु हमारे बाप पकड़ के परमात्मा से हमारे उसके हाथ में दे देता है, वो विचोला होता है। क्योंकि हम जीव आत्मा है, वो हमारा पति है परमात्मा। तो आपको सोचना चाहिए कि गुरु से मिलना है तो परमात्मा से ही मिलने के लिए गुरु की बाह पकड़नी पड़ेगी। गुरु सच्चा होना चाहिए। सच्चा गुरु होगा तो आप अंधविश्वास भी करेंगे तब भी चलेगा। क्योंकि विवेकानंद से किसी ने सवाल पूछा था कि ब्लैंक फ्लैश ज़रूरी है कि अंधविश्वास ज़रूरी है। विवेकानंद ने बोला था हाँ ज़रूरी है कि जो गुरु है सच्चा होना चाहिए। गुरु सच्चा होगा तो आप अंधविश्वास भी करेंगे तो गुरु आपको बचा देगा। क्योंकि गुरु एक तो सच्चा होगा तो दोनों ही पखंडी होंगे तो कैसे होगा ना। जो सुनने वाला कथा सुनने वाला भी उसको पता नहीं है, सुनाने वाले पता नहीं है, तो दोनों आपको बंधन में डालेंगे। तो आपको सोचना है कि दूर रहना है, सच्चे गुरु से जुड़ना है। सच्चा गुरु कौन? जो आपके नियम और आपके कर्म, आपके जो है आपके जीवन को देखे, आपके पैसे को ना देखे। बताया था ना आपको मैंने। तो आपको इतना समझना है और आगे आपको गुरु की कृपा होती रहेगी। मगर आपको गुरु से प्यार करना है, गुरु से ही प्यार करना है। और इतना ही आज का। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना। आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्र।